मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरा नाम पास्टर बिलाल मुबारक है और मैं जिना हॉस्पिटल का रिहायशी हूँ और मेरी डिनोमिनेशन का नाम दी बाइबल चर्च ऑफ पाकिस्तान है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदा के खादिम ने अज़ीम खादिम खुदा के खादिम पास्टर आशर मंशा साहब और उनकी सारी टीम के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इन रोज़ों के क़याम में हमें ये मौका फ़राहम किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के खूबसूरत मुक़द्दस कलाम में की हम तलावत सानी करने वाले होंगे। सो अंजील जलील में से सबसे पहली अंजील मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी हुई अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत, इन 3 आयात की तलावत करने वाले होंगे। सो यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सो खुदावंद के खूबसूरत मुक़द्दस कलाम के वसीला से हमें खुदा बरकत अता करे। सो मेरे अजीज़ों, आइए चंद लम्हात के लिए हम दुआ करने वाले हों। खुदाए ज़ुल जलाल, आसमानी बाप, अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। ए खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजार हैं तेरे पाक रूह के लिए जो बर वक्त हमारी मदद रहनुमाई करता है। और इन आयाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि ए खुदावंद कि जो तूने हमें ए खुदावंद ये फ़ज़ल अता किया कि हम रोज़े रख कर तेरे करीब आ सकें। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम शाइन स्टार के लिए और ए खुदावंद तेरे अजीम खादम आशर मंशा साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे, ताकि तेरा नाम इनके वसीला से पूरी दुनिया में फैलता रहे और तेरे कलाम की मुनादी घर घर में होती रहे, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जैसा कि आपने देखा कि खुदावंद के खूबसूरत मुक़द्दस कलाम में मत्ती रसूल ने, जो खुदावंद यस्सु मसीह के 12 में से एक शागिर्द था, जिसका नाम मत्ती रसूल का नाम इंग्लिश में इसे मैथ्यू और उर्दू में इसे जो है मत्ती का नाम जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है इसे इस्तेमाल किया गया है, और इससे इसके लफ्ज़ी जो उर्दू मायने हैं वो है खुशनसीब के। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के खूबसूरत मुक़द्दस कलाम को खुदा के अजीम खादम ने सन 50 ईस्वी से 53 ईस्वी के अयाम में इसे कलम बंद किया, और खुदावंद यस्सु मसीह को इस किताब में पहले चैप्टर से लेकर 28वें चैप्टर तक मसीह यस्सु को शेर बब्बर का लक़ब दिया गया। और इसलिए इस किताब की जो टाइटल की आयत है वो दूसरे बाब की दूसरी आयत है, जहाँ पर ये मरकूम है कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने के लिए आए हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा मत्ती रसूल जो है उसने मसीह यस्सु को जो है बादशाह के तौर पर पेश किया है, ताकि इस पहले चैप्टर से लेकर 28वें चैप्टर तक हमें मिलता है कि खुदावंद यस्सु मसीह एक बादशाह है। और ये पहले चैप्टर से लेकर 28वें चैप्टर तक आपको बादशाही की मिसल मिलेंगी, मिसालें मिलेंगी कि जगह ब जगह खुदावंद यस्सु मसीह बादशाही के बारे में बयान करते हुए दिखाई देते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा के बंदा ने मुक़द्दस मत्ती रसूल ने यस्सु मसीह की बातों को कोट करते हुए
यहाँ पर जो है दुआ के लिए और रोज़े के लिए और जो मसीही कानून यहाँ पर दर्ज किए गए हैं पहले चैप्टर से लेकर 7वें चैप्टर तक, तो हमें मसीही कानून के बारे में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरों से अलग डिफरेंट ज़िंदगी बसर करने के लिए वो हमें दर्स देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है इस दुनिया में रह कर गुजार सकते हैं। हम ईमानदार होते हुए हम जो है खुदावंद के साथ जब अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके साथ अहदो पैमान करते हैं, तो उस पैमान के से हमें पहले उसके उस फजल को जानने की ज़रूरत है, जैसा कि वो यहाँ पर खुदावंद के खूबसूरत मुकद्दस कलाम में लिखा है कि मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानित ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। सो मेरे अजीज़ों, 5वीं आयत में हमें ये मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि हम इस रूही ज़मीन पर जो लोग एक दूसरे को दिखाकर अपना अजर लेना चाहते हैं, मसीह खुदावंद हमें उससे हटकर हमें बताना चाहते हैं कि हमने इस दुनिया में जो अगर काम करना है उससे हमने क्या करना है कि उसको हमने लोगों में नुमाया नहीं करना, हमने बताना नहीं, बल्कि हमने अपनी बात को, अपने काम को, अपने जो है जो कुछ हम करते हैं उसको पोशीदा रखना है। और उसका अजर हमें किससे मिलेगा? हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से। जैसा कि मसीह खुदावंद ने इन्हीं आयाम में मत्ती की अंजील में बयान किया कि उसने कहा कि जो तेरा दायां हाथ देता है वो बायां ना जाने। तो मेरे अजीज़ों, ताकि वो कहता है कि तुम्हारी खैर पोशीदा रहे। तो इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, बहुत सारी हम इर्द गिर्द के लोगों पर नज़रसानी करते हैं, तो हमें ये बात मिलती है कि लोग जो है वो दिखावे के लिए हर एक चीज़ को अपनाते हैं। पिछले साल में जैसा कि हम जानते हैं मेरे अजीज़ों कि हम यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में कोरोना की वजह से, लोगों में लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारी किल्लत, मुश्किलात, खाने पीने की तंगदस्ती हुई। तो बहुत सारी हमारी टीम के लोगों ने, खुदा के अजीम खादमों ने, जो हमारे मसीही चैनल हैं, उन्होंने अपनी खिदमत का काम किया। तो जिन जिन खिदमत को उन्होंने किया, तो उन्होंने लोगों में अपने टेलीविज़न के ज़रिया से दिखाया कि खुदा ने किस तरह से उनको फजल दिया और किन किन अजीम खादमों ने उनके साथ तावन किया टीम के साथ मिलकर। तो उन्होंने जाकर खुदावंद की खिदमत की, तो वहाँ पर ढिंढोरा नहीं पीटा, बताया नहीं, लोगों को ये नहीं बताया कि ये हम दे रहे हैं, नहीं, बल्कि खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाया। तो मेरे अजीज़ों, ये है जो है पोशीदा बात कि जब टेलीविज़न के ज़रिए भी जो है खुदा के अजीम खादम जो है, जिनको खुदा के लोग देकर जाते हैं, वो भी उनका नाम, वो कहते हैं कि हमारा नाम ना लिया जाए, ये खुदावंद के हजूर में पोशीदा रहे। तो मेरे अजीज़ों, ये बरकत है। इसलिए खुदा चाहता है कि जब हम इस रूही ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमने दिखावे का कोई काम नहीं करना। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें कहता है। तो इस वास्ते खुदावंद के कलाम में हमें यहाँ पर हमें मिलता है कि जैसे कि अब हम रोज़े के दिनों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रोज़ों के आयाम चल रहे हैं, तो हमें रोज़े के मुतालिक हमें ये बात मिलती है कि रोज़े का मतलब है अपने आप को खाकसार बनाना, अपने आप को आजिज़ बनाना, अपने आप को जो है वो एक दुनिया से अलग दूसरों में नुमाया करना, अपने आप को अलग से दिखाना। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा खाकसारी को बयान करता है, अपने आप को आजिज़ी के बीच में लाने का हमें ज़रिया बनता है, क्योंकि जब हम आजिज़ हो जाते हैं तो हमारा आसमानी बाप जो आसमान पर है वो हमें देखकर हमारा अजर हमें अता करता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह हमसे ये तकाजा करते हैं कि मेरे अजीज़ों, कि जब आप रोज़ा रखेंगे तो आपने लोगों में नुमाया नहीं करना, बताना नहीं, जैसा कि हम देखते हैं, और वो उसका अजर फिर हमें कतई ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो आगे फिर बताते हैं कि मसीह खुदावंद कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। हमने इस रूही ज़मीन पर अपना अजर नहीं पाना, बल्कि हमने अपना अजर आसमान पर पाना है। हमारा खुदावंद हमें उसका अजर अता करेगा। और इसलिए यहाँ पर लिखा है जब तू रोज़ा रखे, यहाँ पर लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि जब तू रोज़ा रखे, जब तुम्हारा दिल करे, इस ये नहीं कि जब रोज़े चल रहे हैं तो हम रोज़ों के दिनों में ही रोज़ा रखें, साल में जो है 40 रोज़े आते हैं तो हम 40 रोज़े ही रखा करें, नहीं, बल्कि जब भी हम हफ्ते में 1 बार 2 बार रोज़ा रख सकते हैं। तो इसलिए खुदावंद कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रखने के लिए अपने मुंह को धोना है, इस वास्ते अपने सर में जो है तेल डालना है। तो सर से तेल डालने से ये मुराद है कि कदीम ज़माना में फी बाफी ज़माना में खुदा जब अपने बंदों से, अपने नबियों से, अपने पैगंबरों से बात किया करता तो वो उनको बताया करता कि तुमने किस तरह से मेरे करीब आना है। और जब वो अंबिया कराम मखसूस होते, बादशाह नबी मुकर्रर किए जाते तो तेल डालकर उन्हें मुकद्दस किया जाता, जिनमें से सबसे पहला तसाल जो है सलातीन में हमें खुदा के अजीम खादम दाऊद के बारे में मिलता है कि खुदा का बंदा नबी सैमुल नबी जो है वो वहां पर जाते हैं और उसे मसा करने के लिए, बादशाह मसा करने के लिए वहां पर उसे तेल लेकर जाते हैं और उसे मसा करते हैं। और मेरे अजीजों, और अज रूह मुकद्दस कलाम तेल जो है वो रूह कुद्दस की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि रूह कुद्दस जो है वो क्या है कि वो तेल की तरह जो है वो काम करता है। क्योंकि हेड पर जब हम अपने सर पर तेल लगाते हैं तो हम पूरा कंट्रोल रूह कुद्दस के हैंड ओवर कर देते हैं। फिर हमारा ये हेड हमारे हाथों को, पाँव को, हर एक चीज़ को, हमारे जहन को चलाता है, मूव करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, रूह पाक जो है वो रूह कुद्दस का काम जो है वो तेल की तरह करता है। और फिर उसके बाद मुंह धोना, खुदावंद के खूबसूरत मुकद्दस कलाम में मुंह धोने से ये मुराद है कि मुंह धोना अपने आप को फ्रेश रखना, लोगों में अपने आप को बताना कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। रोज़ा हमने रखा हो तो हम किसी से जाहिर ना करें कि हमने रोज़ा रखा है, इस वास्ते। और फिर बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में हमें ज़बूर पहले के बारे में मिलता है कि ज़बूर पहले में लिखा है कि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया हो, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करेगा बाआवर होगा। तो मेरे अजीज़ों, कलाम अज़रूह मुकद्दस कलाम जो है, हमें पानी जो है वो कलाम खुदा को कहा गया है। मुकद्दस कलाम जो है वो पानी है। और खुदा का बंदा पलूस रसूल चौथे बाब की, इब्रानियों चौथा बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानिद तेज है जो बंद बंद और गूदे में से होकर गुजर जाता है और इंसान के ख्यालों और इरादों को परखता और जांच लेता है, और जो कुछ खुदा की मर्जी होती है उसे वो पूरा करता है। तो मेरे अजीजों, खुदा का मुकद्दस कलाम जो है वो पानी की तरह है। जब हम पानी को अपने मुंह पर लगाते हैं तो ये हमारी जिल्द जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। हम देखें कि जब हम सोकर उठते हैं तो जब हमारी जिल्द जो है वो बिल्कुल झुलसी सी होती है, और जब हम उससे फ्रेश होते हैं, पानी से धोते हैं, तो हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल नीट हो जाते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप हमें इस रूही ज़मीन पर नीट करना चाहता है, वो हमें फ्रेश रखना चाहता है। यूहन्ना की अंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग कर लिया है, अब तुम दुनिया के नहीं रहे, मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है ताकि तुम जो है वो बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल जो है वो कायम रहे। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है कि जब हमने खुदावंद ने हमें चुना है तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें इस दुनिया में रहते हुए एक तरीका कार बताते हैं इस मुकद्दस मत्ती के वसीला से कि हमने किस तरह से दुआ करनी है, किस तरह से हमने रोज़ा रखना है, किस तरह से हम इसने रूही ज़मीन पर चलना है। जब आप 5वें बाब की मुबारक बादियों में देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमने मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के नज़दीक रहते हैं, खुदा से वो बरकत पाते हैं। तो इसलिए खुदा के करीब रहने वाले खुदा से ढेरों बरकत पाते हैं। इस वास्ते मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में हमें ये बात मिलती है कि हमने अपने आप को बिल्कुल खुदावंद के साथ साथ चलाना है। इस रूही ज़मीन पर रहते हुए हम मुल्क पाकिस्तान में, पाकिस्तान कलीसिया के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान में मुकीम है और जगह ब जगह खुदावंद की खिदमत कर रही है। बहुत सारे चर्चेस खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं उनमें से बहुत सारे अजीज़ हैं जिनको खुदा ने बहुत
بہت کچھ برکتوں نعمتوں سے دے رکھا ہے، اور اسی طرح خدا نے جب ان کو دیا ہے تو وہ دینے کے لیے جو ہے جو وہ لوگوں کو جو واقعی مستقیم ہیں وہ جو ہے وہاں تک اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے عظیم خادم ہیں وہ کبھی بھی اپنی پبلسٹی نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنے چاہتے، بلکہ وہ اپنے اندر سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو روشناس کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم خدا کے عظیم خادم پاسٹر عاشر منچا صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اس وقت چلا کرتا تھا جب خدا کے عظیم ہم ایک بائک پہ جایا کرتے اور خدمت کے کام کو دور بدور ہم جو ہے وہ گوٹھوں میں جو ہے لے کر جایا کرتے۔ تو میرے عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے عظیم خادم میں کبھی بھی فخر نہیں ہوا، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ پر گھمنڈ نہیں کیا۔ خداوند ان کو اور زیادہ بابرکت ٹھہرائے۔ اور میں ان کی ایک خاص بات کرنا چاہوں گا کہ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہماری بیٹیاں جو ہے اس ٹیلی ویژن کے سامنے آتے ہیں تو وہ بہت اچھے ڈیسنٹ ہو کر نظر آتے ہیں۔ تو جب ہمارے بہت سارے ایسے ٹیلی ویژن ہیں جو خداوند کی خدمت کی جاں فشانی کر رہے ہیں، بائبل مقدس کو پھیلا رہے ہیں، ورشپ کو پھیلا رہے ہیں، عظیم خادموں کو جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں، تو ہم خداوند سے التماس کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ان کو بھی یہ اچھا درس دے کہ جب یہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کے وسیلہ سے جب لوگوں میں ہم نمایاں ہوتے ہیں تو ہمارا چال چلن، ہمارا بول چال، ہمارے کپڑوں کا انداز، ہماری بیٹیوں کا انداز بالکل اس طرح سے ہو جیسا کہ خداوند چاہتا ہے۔ ہم شائن اسٹار ٹیلی ویژن کو جب بھی ہم نے بیٹیوں کو دیکھا ہے وہ بہت اچھے اور نیٹ صاف ستھرے کپڑے پہن کر نظر آتے ہیں۔ تو خداوند ہمارے ان ٹیلی ویژن کو جو ملک پاکستان میں ہمارے خادم و دین جن کو خدا نے یہ فضل بخشا ہے وہ چلا رہے ہیں، تو ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ خدا را جب بھی آپ کسی کو پیش کرتے ہیں تو ان کے انداز بیان کو اور ان کے جو ہے کپڑوں کے انداز پر غور و خوض کریں۔ تو میرے عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کراچی میں سب سے زیادہ جو خدمت کا کام جو چل رہا ہے وہ خدا کے عظیم خادم پاسٹر عاشر منچا کا خدمت کا کام جو ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، شیان ٹی وی کے ذریعہ سے چل رہا ہے، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور تمام دیگر ٹیلی ویژنوں کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جو خدا کے خادموں کو آگاہے بے آگاہے بلاتے اور خدا کے کلام کو پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان روزوں کے ایام میں ہمیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر اور خدا کے مقدس خادم و دین جو خدمت کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ چل کر جو ہے ان کا ساتھ دعاؤں کے وسیلہ سے، اپنے ہدیہ جات کے وسیلہ سے اور ان کی ٹیم کے ممبر بننے کے سبب سے ہم ان کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت کی جاں فشانی کرتے رہیں۔ اور روزوں کے ایام میں خدا اپنی ٹیم کے ساتھ اور تمام ٹیلی ویژن کے جو خدا کے عظیم خادم چلا رہے ہیں، ہم روزوں کے ایام میں ان کو یاد رکھتے رہیں کہ ان کا بڑا سٹرگل ہے، ان کی بڑی خدمت ہے۔ جو آپ تو گھر بیٹھے ہوئے ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے ان کی ٹیم جاتی ہے، کس طرح سے وہ خدمت کا کام کرتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ ایک بار ہمیں پاسٹر عاشر منشا کے ساتھ جو ہے وہ تھرپارکر میں جانے کا موقع ملا، تو ہم وہاں پر گئے تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم نے وہاں پر خدمت کی جاں فشانی کی اور بہت ساری ان رستے میں مشکلات درپیش ہوئیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم اپنے خادم و دین کے لیے دعاؤں کے وسیلہ سے مدد رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ روزہ رکھ کر ہم خداوند سے التماس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو کلیسیا ہے اس کو خداوند بڑھائے، ہمارے جو ہے مسیحی ادارے ہوں، ہمارے جو ہے مسیحی اسکول ہوں، مسیحی کالج ہوں، مسیحی ہاسپٹل ہوں، تو ہم جو ہے پیسے پر تو ہم جو ہے وہ انکسار نہیں کر سکتے، ہم دعا میں تو کر سکتے ہیں۔ ہم روزہ رکھ کر ہم ان ٹیم کے لیے، اس خدا کی کلیسیا کے لیے دعا گو ہو سکتے ہیں، کیونکہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم روزے کے متعلق جن عزیزوں نے مقدس کلام میں ہمیں عہد عتیق میں ہمیں ملتا ہے کہ جنہوں نے بھی روزہ رکھا، خداوند سے التماس کی، تو انہوں نے اپنی قوم کو بڑھانے کے لیے دعا کی، روزہ رکھا تاکہ خدا ہماری قوم پر رحم کرے۔
تو اس لیے سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے آستر ملکہ کی، کہ جب اسے پتہ چلا کہ میری قوم جو ہے مشکلات میں ہے، فلاں تاریخ کو جو ہے یہ قوم ختم ہو جائے گی، تو میرے عزیزو اس خدا کی بندی نے، جبکہ وہ اس بادشاہ کے انڈر میں تھی، اس کی ملکہ تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں اور میری قوم اور میری سہیلیاں ہم 3 دن تک روزہ رکھیں گی، اور خود اپنے وہ چچا سے بھی انہوں نے کہا، مردگی سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھنا، تاکہ میں جب ہم دعا کر روزہ رکھ کر میں جاؤں گی بادشاہ کے حضور حاضر ہوں گی تو میں اس سے کہوں گی، تو یقیناً وہ روزہ رکھ کر خدا سے التماس کرتے رہے، اس سے جو ہے وہ دعا کر کے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، اور پھر خدا کی بندی جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے درخواست پیش کی، تو بادشاہ سلامت نے اس کی درخواست کو سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ جس نے یہ کام کیا اس کو سزا بھی دی اور اس کی قوم کو بچا لیا۔ تو دیکھیں میرے عزیزو، یہ ہے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، جنہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے اپنی قوم کو بچا لیا۔ ہمارے عظیم خادم جو آپ کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے، اے بھائیو زیادہ استاد نہ بنو کیونکہ استاد زیادہ سزا پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے جو عظیم خادم ہیں، جو رات کے پہروں میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، رات بھر ان کی ٹیم جو ہے وہ آپ کو اچھے سے اچھی جو ہے وہ چیز دکھانے کے لیے، اچھے سے اچھا پروگرام دکھانے کے لیے اسٹرگل ورک کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ خدا کی ٹیم جو ہے، خدا کے لوگ، خدا کے خادم و دین جو ہے وہ رات دن خداوند کا کام کرتے ہیں۔ خدا کے جو پاسبان ہیں وہ اپنی اپنی کلیسیاؤں میں رات بھر جاگ کر اپنی بھیڑوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں لوکا کے انجیل اور اس کے 13ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے ایک تمثیل پیش کی، کہ میں نے جو ہے وہ ایک تمثیل اس نے بیان کی کہ ایک مالک نے پاکستان لگایا اور اس میں وہ پھل ڈھونڈنے آیا اور اس پر اس نے نہ پایا، اور اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ میں 3 سال سے اس کے پاس آ رہا ہوں، اس میں پھل نہیں پاتا، سو تو اسے کاٹ ڈال، اس نے زمین کو بھی کیوں روکا ہے؟ پاسبان شفاعت کرتا ہے، مالی کہتا ہے کہ اے خداوند اس سال تو اسے رہنے دے، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، اگر یہ آگے کو پھل گیا تو خیر نہیں، تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ تو میرے عزیزو، مسیح خداوند نے یہ تمثیل، یہ مثل پیش کی کہ نئے سال کے تعلق سے، کہ خداوند خدا جو ہے وہ نئے سال کے تعلق سے ہم سے پھل چاہتا ہے۔ خدا کے خادم و دین رات بھر دعائیں مانگتے ہیں کہ اے خدا فلاں بیٹی کو، فلاں بیٹے کو اس سال میں معاف کر دے، وہ اس سال میں توبہ کر لے گا، اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اور خدا کے لوگ جب ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ چرچ میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں کہ ہم خود توبہ کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس روحی زمین پر رہتے ہوئے ہمیں خدا کے خادم و دین کو اول درجہ دینا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے خادم 2 چند عزت کے لائق جانے جائیں۔ وہ آپ کے لیے پریئر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے اس ملک پاکستان میں ہماری کلیسیائیں ہیں وہ فرداً بفرداً چرچز میں خدمت کا کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جب وہ خدمت کا کام کر رہی ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے۔ جس طرح ہم پچھلے سال میں کرونا کے ٹائم پر جو ہے جب راشن اور ہر ایک چیز کو مسیحی قوم میں بانٹا جا رہا تھا، تو اس وقت ہمارے بہن بھائی اور بڑے بڑے جو ہے ہمارے مسیحی بہن بھائی جن کو خدا نے بہت کچھ دے رکھا ہے، انہوں نے اپنی خدمت کا کام کیا۔ تو اسی طرح ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہو کر دعا میں، روزوں کے ایام میں بھی اسی طرح میں کھڑے ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے، تاکہ ہم روزوں کے ایام میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے پیش کرتے رہیں، تاکہ ہمارا خداوند ہمیں برکت دیتا رہے۔ ان نینوا کی طرح جنہوں نے خداوند کے حضور میں 3 دن تک اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھا، تو خدا نے پوری قوم کو بچا لیا۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، اپنی روشوں کو ترک کر دیا اور خداوند کے سامنے گریہ زاری کرنے لگے۔ خدا نے ان کے مال ڈنگر پر، ان کے جو ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو معاف کر دیا۔ تو ہمارا خدا رحیم و کریم ہے جو بنی انسان کو معاف کرتا ہے۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے، آمین۔ سو ہم دعا کرنے والے ہوں گے۔
खुदाए ज़ुलजलाल आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकिसारी के साथ तेरे कदमों में आते और तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। तू जो कौमों और कबीलों और उम्मतों का खुदा है, हम दिल की गहराइयों से तेरी वडियाई करते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं तेरे बेटे यस्सु मसीह नासरी के लिए, जिसके तफ़ैल हमारी रसाई और हमारी मखलसी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, जो बर वक्त हमारी मदद रहनुमाई करता है रोज़ों के अयाम में। ए खुदावंद, जो बेटियां बेटे तुझे कबूल करते हैं, वो रोज़ा रख कर, अपने सर में तेल डालकर, अपने मुंह को धोकर, कलाम के करीब आकर अपनी अपनी ज़िंदगियां तुझे देते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावन, तेरे मुकद्दस कलाम की तलावत सानी को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी का ये बेटियां बेटे जो सुन रहे हैं, ए खुदावन अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना लें, ताकि सुबह उठते ए खुदावन दोपहर और शाम तेरी बंदगी, तेरी इबादत के लिए, तेरे मुकद्दस कलाम को सीखने और जानने के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। हम तेरे अजीम खादम पास्टर आशर मंछा के लिए, उनकी सारी टीम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावन जो रात भर ए खुदावन इनकी टीम काम काज करती है, इसलिए कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हमारे बच्चों को तक पहुँचें। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ए खुदावन सारी टीम को ए खुदावन बरकत दे, अपने अजीम खादम को ए खुदावन शुमाल में, जनूब में, मशरिक में, मगरिब में कसरत से इस्तेमाल करता रहे, ताकि खुदावंद खुदा इनके वसीला से तेरा कलाम ए खुदावंद जगह ब जगह फैलता रहे। जैसा कि खुदावंद तूने 2016 में तूने हमें आज़ाद कश्मीर में मौका फराहम किया, और वहाँ पर हमने आज़ाद कश्मीर में देखा खुदावंद तेरे लोग तेरी खिदमत की जाँ फशानी के लिए ए खुदावंद पूरी दुनिया में फैलते रहें, और तेरा कलाम टेलीविज़न के वसीला से फैलता रहे। ए खुदावंद खुदा, तो अपने जलाली नाम को बरकत दे, और जो बेटियां बेटे जो ए खुदा इस वक्त सुन रहे हैं, ए खुदा उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर, ताकि खुदा इन रोज़ों के अयाम में अपनी ज़िंदगियों को तेरे ए खुदा ताबे करें, और हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे तेरे करीब आएँ और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। बाकिया वक्त में तो हमारा हामी और नासिर ठहर, और तमाम टेलीविज़न टीम को ए खुदा जो हमारे शहर कराची में और पंजाब में ए खुदा जगह ब जगह खिदमत का काम कर रहे हैं, तमाम टेलीविज़न को बरकत दे। ए खुदा सुनने वालों पर तेरा बरकत वाला हाथ रहे। ए खुदावंद खुदा, ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ तेरे ताबे करते रहें, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन।